हेलो फ्रेंड, प्रीत एजुकेशन जोन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रीत और आज हम बात करेंगे वन दरोगा के एग्जाम पर, जिसमें कि बहुत दिनों से संशय बना हुआ है कि वन दरोगा एग्जाम का सिलेबस क्या होगा, भर्ती में क्या चल रहा है। हमारे पास कई सारे कमेंट्स भी आते थे कि मैम प्लीज वन दरोगा के बारे में कुछ बताइए, इसका शॉर्ट लिस्ट कब तक हो सकता है, सिलेबस क्या होगा, क्या आएगा क्या नहीं आएगा। देखिए, अगर भर्ती की बात करें तो उत्तर प्रदेश में ये पहली बार ये परीक्षा हो रही है अपने तरह की, जिसको वन दरोगा परीक्षा नाम दिया गया, और ये यूपी से हो रही है। और यूपी के एग्जाम्स के बारे में आप सभी बखूबी परिचित हैं। यहाँ की भर्तियां मैं कहूंगी भरता बन जाती हैं। ठीक है, मैं थोड़ा अपनी भाषा में, यहाँ की भर्तियां ना एकदम से आपका वो भरता बन जाती हैं। अगर आपको, खैर छोड़िए, मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहूंगी। अब देखिए, ये परीक्षा जो हो रही है क्योंकि पहली बार हो रही है और 701 पदों पर परीक्षा हो रही है और इसका सिलेबस कुछ निर्धारित था नहीं। आपने ये कह दिया कि वन दरोगा की आपने भर्ती निकाल दी और फॉर्म फिल करा लिए, अब ये कह रहे हैं कि बस तैयारी करो। अब ऐसे अभ्यर्थी क्या तैयारी करे? अगर आयोग से सवाल पूछे जाते हैं, कुछ लोग या कुछ स्टूडेंट्स इकट्ठे होकर सवाल पूछने जाते हैं, तो बार बार हर बार एक ही बात, सांत्वना, एक होता ना, कॉलेज स्कूलों में जब हम लोग होते थे सांत्वना पुरस्कार दे दिया जाता था, तो उस तरह से बस सांत्वनाएं पकड़ाई जाती हैं लगातार कि आप तैयारी कीजिए, हम बहुत जल्दी कराएंगे, हम बस एग्जाम करा लेंगे, बस तैयारियां चल रही हैं। एक्चुअली होता क्या है, आप सभी को पता है, यूपी जो है वो कोई संवैधानिक निकाय तो है नहीं। अब इनको चाहिए रहता फंड। अभी हाल फिलहाल इनके पास एग्जाम कराने के लिए कोई खास व्यवस्था है नहीं। हाँ, पर ये है, एक बहुत अच्छी अपडेट आपके लिए ये आई है, जो अभ्यर्थी सिलेबस के लिए परेशान थे, कम से कम अब उनका ये संशय तो दूर होने वाला है कि आखिर हम तैयारी भी करें तो किस दिशा में करें। कोई एक डायरेक्शन तो होना चाहिए, कोई एक सिलेबस का एक रूपरेखा तो होनी चाहिए। अब अभी तक तो आयोग के पास ये रूपरेखा नहीं थी। हो सकता है आपका आगामी कल तक आपके पास एक सिलेबस की रूपरेखा आ जाए। मुझे एक छोटी सी अपडेट मिली है, वो मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। कुछ एक खबर मिली है तो मैंने सोचा आप लोग को बताया जाए। इससे होता क्या है, हम लोग की थोड़ी एक्साइटमेंट, एक एग्जाम के प्रति थोड़ी सी लगनशीलता बढ़ जाती है कि चलिए ठीक है, फाइनली हमारे पास ये चीज तो आई कि हमें इतना तो पता चला कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। यूं तो जो यूपी एग्जाम कराती है, जैसे मान लीजिए अभी जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ था, अब उसमें क्या आता है, इस तरह के एग्जाम्स में आता है वही हिंदी, मैथ्स, जीएस, रीजनिंग, अभी तक इसी पैटर्न पर चीजें चल रही थी। लेकिन अभी हुआ क्या है कि यहाँ से अपडेट ये आ रही है कि जो इस एग्जाम में आएगा वो ये नहीं आएंगे, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस। तो ये है कि अब इनके आने की संभावना पता नहीं कितनी है, लेकिन मैं ये बात बहुत अच्छे से कह सकती हूँ और इस बात की पूरी संभावना भी है, सिर्फ आपके फॉरेस्ट से रिलेट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे वनों के संबंध में, जैसे आपका इन्वायरमेंट हुआ, इकोलॉजी हुआ, आपका वन्य जीव अभ्यारण्य हुए, वनों से संबंधित सुधार हुए, वहां से संबंधित योजना, भारतीय वन रिपोर्ट्स के वगैरह। कुल मिला के कहना मेरा सिर्फ इतना है कि इसमें जो अभी सटीक जानकारी मिली है वो इतनी है कि 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 ही मार्क्स का पेपर होगा और 2 घंटे के लिए पेपर होगा, और जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर ही आएंगे। मेरा कहना सिर्फ ये है, आप लोगों से एक इंडिकेशन बस है, क्योंकि बहुत ज्यादा हम भी इतना निश्चित नहीं कह सकते, एक खबर मात्र है। पर यह है कि जब तक ऑथेंटिक नहीं मिलती है तब तक हम बताते भी नहीं है। यूं ही कोई भी वीडियो बना देने का कोई मतलब नहीं होता है। कहने का अर्थ यह है कि जीएस और हिंदी के चक्कर में अभी नहीं पढ़ना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट से रिलेट आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, वन से रिलेट, वन से संबंधित चीजें पढ़नी चाहिए। रही बात शॉर्ट लिस्ट की, तो शॉर्ट लिस्ट की अभी कतई कोई खबर नहीं है। मैं फिजूल ही कुछ बोलना नहीं चाहूंगी शॉर्ट लिस्ट पर। बस ये है कि आप तैयारी कीजिए, सिलेबस आपको 2 दिन में देखने को मिल सकता है, एकदम क्लियर। बाकी मेरा अनुमान जो कहता है वो यही है कि 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स होंगे और 2 घंटे का पेपर होगा। जो भी होगा वो टोटली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिलेट होगा। ठीक है, मिलते हैं किसी अगले सेशन में, जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, जय हिंद।